आज मैं शरद नवरात्रे 2024 प्रथम दिन माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय का उच्चारण और सभी को स्मरण करने के लिए एकाग्रचित होकर इस पाठ का स्मरण करें। मैं माँ भगवती जगदम्बा का आवाहन करता हूँ और प्रथम चरित्र का विनियोग मेघा ऋषि राजा सूरत और समाधि नाम भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटव का प्रसंग मैं सुनाता हूँ। दो मेघा ऋषि और राजा सूरत और समाधि नाम के एक वैश्य थे। उनके मन में जो करुणा अभय था और उन्होंने अपने राज्य को कैसे खोया और राज्य को फिर कैसे प्राप्त किया। और आज नवरात्रि के दिन प्रथम चरित्र में मैं प्रथम चरित्र का जाप प्रारंभ करता हूँ। प्रथम चरित्र में ब्रह्मा, ऋषि, महाकाली, देवता, गायत्री छंद, नंदा, शक्ति, रक्तदंतिका, बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र में जाप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु जब सो जाने पर मधु और कैटव के मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तनवन किया, उन महाकाली देवी का मैं प्रार्थना करता हूँ, सेवन करता हूँ और उनके 10 हाथ में खड़ग, चक्र, गदा, वाण, धनुष, परिघ, शूल, विशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं और वे समस्त अंगों से दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान है तथा उनके 10 मुख और 10 पैरों से वे युक्त हैं। मार्कंडेय जी ने बोला, माँ भगवती के विस्तार बताया और तभी मार्कंडेय जी बोला, सूर्य के पुत्र सावर्णिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं, सूर्य के भाग से उत्पन्न हुए मनु, उन्हें मनु कहते हैं, जो 8वें युग में जन्म लिए। उनकी उत्पत्ति और विस्तार पूर्वक मैं कहता हूँ, सुनिए। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनमंत्र के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सर्वोचित नाम मनवांतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था, मतलब वो पूरी पृथ्वी पर उनका अधिकार था। उनका लालन पालन किया करते थे और वह प्रजा को अपने पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो उस समय एक कोल विध्वंसी नामक राक्षस शत्रु हुआ करता था। उनका राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम युद्ध हुआ। यद्यपि कोल विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी राजा सूरत युद्ध में परास्त हो गए, मतलब हार गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रह गए। और जब हार गए तो वो अपने देश में आके अपने देश के राजा हो गए। समूची पृथ्वी पर उनका अधिकार हुआ करता था, किंतु वह अपने जो प्रबल शत्रु उस महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए वो उससे हार के अपने राज्य को आ गए। राजा का बल छीन हो गया, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान, दुरात्मा मंत्री तथा राजधानी में रहने वाले राजकीय सेना ने उनका खजाना को हथिया लिया और सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। इसलिए वह शिकार खेलने के बहाने जब राजा सूरत का प्रभुत्व जब समाप्त हो गया, तो इसी बहाने वह शिकार खेलने के बहाने वह जंगल में चले गए और वहाँ अपने घोड़े के पे सवार होकर अकेले घने वन में चले गए। वहाँ पे उन्होंने विप्र मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ पे जो
बहुत सारे हिंसक जीव जंतु जो दूसरों को मार के खाने वाले, उन्हें हिंसक जीव जंतु बोलते हैं, उन्हें वो अपनी पहले वाली वृत्ति को त्याग कर वहाँ पे शांत भाव से रहकर मुनियों के आश्रम में शांत भाव में रह रहे थे। और बहुत सारे मुनि शिष्यगण भी वहाँ पे शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाकर मुनि ने उनका सत्कार किया और उन्हें मुनि श्रेष्ठ से आश्रम के इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक इधर उधर घूमते रहे। फिर ममता से अधिकृष्ट होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, उनके मन में कुछ चिंता होने लगी कि पूर्व काल में जो मेरे राज्य में जो मेरी राजा, मेरे राज्य में जो प्रजा और मेरे भाईगण, मेरे जो सेना, जो मेरे भृत्यगण, मेरे परिवार इस समय किस प्रकार होंगे। और उन्होंने मुझे धन के लोभ में मुझे मेरा धन छीन लिया और आज पता नहीं किस तरह से वो रह रहे होंगे। मैं उन्हें दुराचारी कहूँ या सदाचारी कहूँ, ये मुझे नहीं पता। और जो सदा मेरे मध्य की आंसू, मतलब मधुर आंसू बहाने वाला हाथी आज उन सूरवीरों के यहाँ किस अधीन में होगा, क्या भोग रहा होगा, वो मुझे आज पता नहीं। जो लोग मेरी कृपा, धन, भोजन पाने के लिए सदा मेरे पीछे पीछे मेरी जयघोष करते और मेरे पीछे आते रहते थे, आज दूसरे राजाओं के शरण में आने के बाद उनका कैसा हाल होगा वो मुझे पता नहीं। उन अपने लोगों ने द्वारा सदा खर्च होने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ जो मेरा खजाना है वो खाली हो गया होगा, तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्र मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वहीं मेघा मुनि के आश्रम में एक वैश्य को देखा और बोला कि आप कौन हो, आपके आने का कारण क्या है, आप शोकग्रस्त क्यों दिखाई दे रहे हो, मतलब दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो, अनमने से क्यों दिखाई दे रहे हो। राजा सूरत का प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजा मैं धनियों मतलब मैं बनियों में कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ और मेरा नाम समाधि है। जैसे अभी मैंने व्याख्या की थी कि सूरत और समाधि नाम, और मेघा मुनि के आश्रम में उन्होंने माँ भगवती का पूरा वृत्तांत सुनाया। तो वहीं जो है जो बनिया समाधि नाम है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है। क्या मैं उन्हें दुराचारी कहूँ या सदाचारी कहूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन ममता आज भी उनमें बनी हुई है कि आज वह मेरे घर में परिवारजन कैसे होंगे, किस तरह से राज्य भोग कर रहे होंगे। सेम चित्त राजा के मन में भी और वही बात समाधि के वैश्य बनिए के अंदर भी थी। और उन्हें मैं दुराचारी कहूँ या सदाचारी कहूँ ये मुझे पता नहीं। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी तुम्हारे मन में चित्त में उनके प्रति इतना स्नेह बंधन क्यों है। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हो वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर धारण करता है, मेरा मन निष्ठुर नहीं है, फिर भी उनके प्रति मेरा ममतामय जनित है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा अमंजने प्रति अनुराग तिलांजलि देके मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, उनके प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। ममता में गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा जो चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय बहुत दुखित हो रहा है। उन लोगों का प्रेम सर्वदा अभाव है तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसलिए मैं क्या करूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें यथा योग्य न्याय पूर्वक
विनय पूर्वक वार्ता करने के बैठ के तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुल वृत्तांत आरंभ किया। और राजा ने कहे, भगवान मैंने आपसे एक बात पूछा। साधु बनिया और राजा सूरत ने ऋषि से एक बात पूछा, बताइए। मेरे चित्त में अधीन होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है, मुनि श्रेष्ठ ये जानते हुए भी कि अब वो मेरा नहीं है, अज्ञानियों के भांति मुझे उनके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर में अपमानित होकर आया है, इसे पुत्र स्त्री और भृत्यगण भी से छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका प्रत्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार तथा मैं और दोनों ही बड़े दुखित हैं। आप मुझे कोई मार्ग बताइए कि हम दोनों क्यों दुखित हैं, जिससे प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार होते हुए भी हम में जो मोह पैदा हुआ है वो यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। हम सब कुछ जानते हैं फिर भी बड़ी दुखित हैं, और हम ऐसे लगते कि अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, फिर भी हम भटक रहे हैं। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों का है। इसी प्रकार विषय में सबके लिए अलग अलग, कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते तो कुछ रात में नहीं देखते, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन रात बराबरी देखते हैं। और सब ठीक है, मनुष्य समझदार होते हुए भी किंतु वे ऐसा नहीं कर पाते। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हुए भी मनुष्य की समझ वैसी ही होती है जैसे मृग आदि पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्य की होती है वैसे मृग आदि की भी होती है, तथा अन्य बातें प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, वे स्वयं भूखे पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों को चोंच में कितने चावल के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुमने नहीं देखते कि वे मनुष्य समझदार होते हुए लोभवंश अपने किए का उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं, जबकि सबकी समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव का ममता भय भंवर में युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए हुए, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा जो भगवती महामाया है, उन्हीं का जगत मोहित कर रखा है, और वही भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं, और वही संपूर्ण जगत को, सृष्टि को, तथा वही प्रसन्न होने पे मनवांछित फल और मनुष्य की मुक्ति का वरदान देती हैं। वही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतभूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरियों की अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया की संज्ञा दे रहे हैं, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? वह कौन सा वेदांत श्रेष्ठ महर्षि देवी, उनका देवी जैसा प्रभाव, जैसा स्वरूप और जिन प्रकार प्रभाव हुआ, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा हैं। वे संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, तथा उन्हें समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथा उनके प्रकाट्य अनेक प्रकार के होते हैं। वह मुझ में सुनने, यद्यपि वे नित्य अजन्मा है, तथापि देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए वह समय समय पे प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उन्हें उत्पन्न कहा जाता है, और कल्प के अंत में जब संपूर्ण एक वन निम्न हो रहा होता है, जब संपूर्ण जगत खत्म हो रहा होता है, तो उस समय तब भगवान प्रभु विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा में आश्रय और सो रहे थे। उस समय उनके कानों से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए।
जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात हुए। और ये मधु और कैटव, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मधु और कैटव जो है ये भगवान विष्णु के जो द्वारपाल हैं, ये जय और विजय हैं, जो संत कुमार और जो हमारे गुरु भगवान विष्णु के दरबार में गए और उन्होंने भगवान विष्णु से मिलने के लिए उनसे आज्ञा मांगी, लेकिन जय विजय ने उनसे मिलने नहीं दिया। तब उन्होंने श्राप दिया और उन श्राप के कारण उन्हें 3 बार श्राप लगा और राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। जो पहला जो जन्म है वो मधु कैटव के नाम से, जो भगवान विष्णु के स्वयं कानों के मैल से उत्पन्न हुए, वही मधु कैटव का नाम यहाँ पे विख्यात हुआ। दूसरा जो उनका युग जन्म लिया वो रावण और कुंभकर्ण के नाम से। और तीसरा जो जन्म हुआ वो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु के नाम से हुआ। ये तीनों ही भगवान संत कुमार के श्राप से, ये तीनों जय विजय ही इनके 3 जन्म हुए। भयंकर असुर दोनों ब्रह्मा जी के वध करने के लिए तैयार हुए। भगवान विष्णु के नाभिक कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब दोनों भयंकर असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनको नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तनवन किया, उनकी प्रार्थना करी, हे माँ जागृत हुए। नहीं, अगर वो जागृत होते तो ब्रह्मा जी को निगल जाते। मधु और कैटव विष्णु भगवान को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी का स्तनवन किया और विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूपा भगवान विष्णु के अनुपम शक्ति उन भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। और ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम स्वाहा। माँ भगवती को उन्होंने आह्वान किया और कहा कि आप ही स्वाहा हो, आप ही वस्त्रकार हो, स्वर भी आप ही हो, तुम जगत जीवन दायिनी सुधा भी हो, नित्य अक्षर प्रभव अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं में भी तुम ही स्थिति हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त बिंदु स्वरूपा आधार अद्र मात्र भी हो। मतलब जो हम अकार उकार मकार बिंदी का की ये सब लगाते हैं, सब आप ही हो, आप ही शब्द स्वरूपा हो, आप ही ब्रह्मांड में हो, आप ही जगत जननी हो और आप ही विशेश्वरी उच्च रन में उच्चारण आपका इतना प्रज्वल है कि आपका उच्चारण भी नहीं किया जाता है, वह भी तुम ही देवी हो। तुम संध्या हो, सावित्री हो, तुम परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को, आपने इस ब्रह्मांड को स्वयं धारण कर रखा है और तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेते हो। जब कल्प अंत होता है, युगों का अंत होता है, तो उसे अपना आप ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा, पालन काल में स्थिति रूपा और कल्प के अंत में संहार रूपा धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह स्वरूपा, महादेवी, महासुरी, तुम ही तीनों गुणों में उत्पन्न करने वाली सर्व प्रकृति, भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही बौद्ध स्वरूपा, बुद्धि, लज्जा, पृष्टि, दृष्टि, शांति, क्षमा तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, गुरु रूपा तथा गदा, शंख, चक्र, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भिशुंडी और परिग ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं और शोभंतर हैं। इतना ही नहीं, जितने भी शोभ एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षाकृत अधिकृत तुम सुंदर हो और आप अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप को जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की भी जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी आपने निद्रा में अधीन कर रखा है। जो भगवान सृष्टि का पालन करते हैं जगन्नाथ, उनको भी आपने निद्रा में अधीन कर रखा है। जब वो आपकी स्तुति में करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझे भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को आपने ही शरीर धारण कराया है तथा तुम्हारी स्तुति करने में किसकी शक्ति किसकी है? देवी तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से प्रकाशित हो। ये जो
दोनों दुर्मुख असुर मधुर कैटव हैं, इनके मुंह में इन दोनों को डाल दो और भगवान विष्णु जगदीश्वर नारायण को शीघ्र ही जगा दो तथा साथ ही इनके भीतर दोनों महान असुरों की मार डालने के लिए बुद्धि उत्पन्न कर दो। तब ऋषि ने कहा, राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव को मारने के लिए उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण के अधिष्ठात्री जगजननी जगत माता योग निद्रा की स्तुति की, तब भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से बाहर मां निकलकर अव्यक्त ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई और योग निद्रा से युक्त मुक्त करके उन्होंने जगत स्वामी भगवान जगन्नाथ को एक वन उन्हें जगा और एक वन जल में शेषनाग की शैया पे जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा और उन दुरात्मा और मधु कैटव के अत्यंत बलवान एवं प्रकर्मी थे। उन्हें क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्घोष कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों को 5000 वर्षों तक केवल ब्राह्म युद्ध किया और दोनों ही ने अत्यंत बल के कारण उन्मत्त होकर इन महामाया ने उन्हें मुंह में डाल दिया और इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, जब महामाया ने मधु कैटव को मुंह में डाल दिया तो वो भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आप हमसे वर मांगो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों हो, मुझे इसमें और कोई वर की इच्छा नहीं है। तब उन्होंने मधु कैटव ने बोला, तथास्तु। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने मधु कैटव ने संपूर्ण जगत में जब चारों तरफ जल ही जल देखा तब भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, जहाँ पृथ्वी पर सूखा स्थान हो, जहाँ पे जल ना हो, वहां पे मेरा वध करें। भगवान जगन्नाथ विशाल काय रूप धारण कर उन्होंने अपनी जंघा पे उन दोनों के शीश का मर्दन कर दिया, शीश काट दिया और वहीं पे उनका अंत कर दिया। और ऋषि कहते हैं, भगवान तथास्तु कहकर शंकर चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने दोनों का मस्तक अपनी जंघा पे रखकर उन्हें काट दिया। इस प्रकार देवी के महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने से जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की और भगवान विष्णु को जगाया तब स्वयं माँ भगवती प्रकट हुई और भगवान विष्णु की निद्रा को दूर किया और मधु कैटव का वध कराया। और मैंने आपसे इसका वर्णन सुनाया है। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के शावक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित मधु कैटव नामक प्रथम अध्याय समाप्त। बोल साचे दरबार की जय।